नमस्कार मित्रों। ऐत्रेय ब्राह्मण अर्थात जब मनुष्य सोया रहता है तब वह कलियुग में होता है। जब वो बैठ जाता है तब द्वापर में, और जब उठ खड़ा होता है तब त्रेतायुग में पहुंच जाता है। और वहीं जब वह चलने लगे तो सतयुग को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कलियुग में हिमालय की 4 धाम यात्रा को सतयुग तुल्य माना गया है। 4 धाम अर्थात यमुनोत्री से शुरू होकर गंगोत्री, केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ पर खत्म होने वाली वो यात्रा जिसका सीधा संबंध मन, विचार और आत्मा की शुद्धि से है। और इस तथ्य से तो आप सभी वाकिफ होंगे ही कि हाल ही में 3 मई अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के पट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इधर 6 मई को केदारनाथ धाम और रविवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते के बाद तो मानो जैसे चारों धामों में श्रद्धालुओं का जमावड़ा हो गया है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। आखिर साल में एक बार प्राप्त होने वाले इस सौभाग्य को कौन छोड़ना चाहेगा। किंतु कभी कुछ श्रद्धालु ऐसी दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं जो मोक्ष प्राप्ति के इस मार्ग में चलते चलते उन्हें मृत्यु के दर्शन करा देती हैं। ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते ही लोगों के मन में कई सवाल आते हैं कि कैसे कोई 4 धाम की यात्रा के लिए निकला हुआ व्यक्ति भगवान के पास पहुंच जाता है, और क्या उस मोक्ष प्राप्ति की आस लिए उस भक्त को मोक्ष की प्राप्ति हो पाती है। जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। मित्रों, चलिए सर्वप्रथम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। क्या आप 4 धाम के असली महत्व को जानते हैं? यदि नहीं तो आपको बता दें कि 4 धाम में सम्मिलित चारों ही स्थानों पर दिव्य आत्माओं का निवास माना गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में तो इन्हें सबसे पवित्र स्थान की उपाधि भी दी गई है। केदारनाथ को जहां भगवान शंकर का आराम करने का स्थान बताया गया है, तो वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ। यहाँ भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में ही रहते हैं और बाकी के 6 माह जागते हैं। यहाँ स्थापित बद्रीनाथ की मूर्ति शालग्राम शिला से बनी हुई चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है, जहाँ नरनारायण विग्रह की पूजा होती है। यही नहीं, यहाँ निरंतर जलने वाला अखंड दीप भी अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी, जिसका कहना ये भी है कि भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नरनारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। केदार घाटी की बात करें तो केदार घाटी में 2 पर्वत हैं, नर और नारायण। बताया गया है कि विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। पुराणों में वर्णानुसार उनके तप से प्रसन्न होकर ही केदारनाथ में शिव प्रकट हुए थे। चलिए अब आपको इस यात्रा से मिलने वाले शुभ फल के बारे में बताते हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस यात्रा में मृत्यु को प्राप्त हो जाना सबसे शुभ संकेत है। जी हाँ, क्योंकि अब उस व्यक्ति को जीवन मुक्ति प्राप्त हो चुकी है। बद्रीनाथ के बारे में एक प्रचलित कहावत आपने भी इसके बारे में सुना हो कि जो जाए बद्री वो ना आए उदरी। अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उदर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता। शिव पुराण के अनुसार केदार तीर्थ में पहुंचकर वहां केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन कर जो मनुष्य वहां का जल पी लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात वो जीवन मरण के इस प्रक्रिया से मुक्त हो चुका है। उम्मीद करते हैं इसके बाद आपको हमारे वीडियो के मुख्य प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि जो भी व्यक्ति 4 धाम यात्रा करता है उसके जीवन में अभी तक लिए सभी अनुभवों में विस्तार होता है, उसकी स्मृतियां और सोच दोनों ही बढ़ती हैं। साथ ही उसे अपने जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अक्सर
लोग जीवन के अंतिम पड़ाव में तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, लेकिन जो युवा अवस्था में ही इस सौभाग्य को प्राप्त करता है, तो जानो उसने ही सब कुछ पाया, वही परिपक्व और अनुभवी व्यक्ति है। मित्रों, यदि आप भी चार धाम यात्रा के बारे में सोच रहे हैं और उससे जुड़े किसी भी तरह के प्रश्न से परेशान हैं, तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपकी इस परेशानी का हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो इसे अपने तक सीमित न रखें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें।